कांग्रेचुलेशन का बात होगा कि हम लोग को अपना टिकट कटना चाहिए और सीधा अदर स्टेट जाना चाहिए। महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, यूपी हो गए, तो हमें और जगह भी जाना चाहिए क्योंकि अब हमारे यहाँ के इलेक्शन ख़त्म हो गया, छठ पूजा भी ख़त्म हो गया अच्छे से, तो अब हमें चलना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मुझे अपने नाम बताने की ज़रूरत नहीं है। मेरा मेन मुद्दा है सरकार से और बिहार के तमाम जनता से है। तो जो अभी हमारे इलेक्शन हुआ 2025 में, तो यहाँ की एनडीए सरकार की जीत हुई है। जो भी बीजेपी की सरकार से जीती है, मैं उन सबको तहे दिल से बधाई देता हूँ और वो हमारे बिहार को आगे ले जाएं। जैसे कि उन्होंने पोस्टर लगाए थे, बहुत जगह अलग अलग प्रमोट किए थे कि मैं ये करूँगा वो करूँगा। बात वो नहीं है, बात अपने पोस्टर पे ये भी लिखा हुआ था कि इस बिहार पकड़ चुका है रफ्तार। तो अगर बिहार पकड़ चुका है रफ्तार तो गुजरात जैसे यहाँ भी डेवलपमेंट हो, नहीं तो फिर हमारे तमाम बिहारी भाइयों के लिए कांग्रेचुलेशन का बात होगा कि हम लोग को अपना टिकट कटना चाहिए और सीधा अदर स्टेट जाना चाहिए। महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, यूपी हो गए, तो हमें और जगह भी जाना चाहिए क्योंकि अब हमारे यहाँ के इलेक्शन ख़त्म हो गया, छठ पूजा भी ख़त्म हो गया अच्छे से, तो अब हमें चलना चाहिए। पर फिर भी मेरा सवाल है तमाम बिहारी भाइयों से, क्योंकि मैं भी बिहार से हूँ ना। तो हम लोगों ने फिर से उसी सरकार को चुना जो 15 से 20 साल से है। 15 से 20 साल में एनडीए सरकार ने क्या किया बिहार के लिए, मुझे ये नहीं पूछना है। बस 5 साल के बीच में मुझे ये पूछना है कि उसने क्या किया है। पहला उसका काम, मुझे बस यही एक चीज़ देखने को लगता है जो मैं अभी देख रहा हूँ कि वो रोड का काम सही में कर रहा है। हर 6 महीने वो रोड ख़राब हो जाते हैं, फिर से उसी काम में लग जाता है। मतलब 500 साल में वो 6 बार रोड ख़राब होता है, 6 बार बनाने में लगाता है। तो ऐसे उसका टाइम निकल जाता है। और दूसरा चीज़ है कि जो 10,000 रुपये रोज़गार के लिए दिए हमारे बिहार की तमाम माताओं को जो दिए, अच्छी बात है, देनी चाहिए अगर वो अपने बिजनेस करते हैं तो। लेकिन 4 साल 10 महीने या 11 महीने सरकार कहाँ दे रही थी अपना बहुमूल्य समय? आप तो मैं बस यही पूछना चाहता हूँ कि आप 4 साल 10 महीने 9 महीने 11 महीने कहाँ दिए अपना बहुमूल्य समय, जो इलेक्शन के टाइम पे हमें याद है कि ओ माय गॉड, हमें तो बिहार के जो भी माताएं हैं उनको तो 10,000 रुपये दिए ही नहीं उनको रोज़गार के लिए। आखिर क्यों? ये अभी क्यों याद है? 4 साल 10 महीना आप क्या कर रहे थे, ये सवाल है। आप जो भी काम कर रहे हैं वो मतलब नहीं है। ये जो आप 10,000 रुपये दिए, ये इसका मेन मुद्दा था वोट खरीदना, इनडायरेक्ट तरीके से। सबको पता है, ये बातें सबको पता है, जो जाने पढ़े लिखे लोग हैं उन सबको पता है। जो नहीं पता है, जो अनभक्त हैं, जो सरकार से उनका कोई सवाल ही नहीं है एक्चुअली, तो उनका बात ही हटाइए। जो पढ़े लिखे हैं वो तो समझ गए कि ये वोट खरीदा गया इनडायरेक्ट तरीके से। डायरेक्ट तरीके से नहीं ली गई है, क्योंकि ये एक इलीगल चीज़ें होती हैं। तो आप लोगों ने ये जो किया, ये टाइम वेस्ट किए 4 साल 10 महीने 11 महीने, और फिर अब इस चीज़ की बात हो गई, या फिर ये 10,000 रुपये दे के वोट खरीद लिए हैं, फिर अब जीत भी गए हैं। बधाई होगा, आप जीत गए। अब हमारे बिहार को आगे ले जाइए, अब आपके हाथ में हमारा बिहार है। और जो रोज़गार की बात करता है, रियली बताऊँ तो जो रोज़गार की बात करता है वो कभी इस जगह से, बिहार से नहीं जीतेगा। बिहार में वही व्यक्ति जीत सकता है जिसका गांव का नाम अली नगर है, और वो व्यक्ति उस चीज़ का दावा करे कि अगर आप मुझे जिता दीजिएगा तो मैं इस अलीगढ़ के नाम बदल करके, अली नगर का नाम बदल करके सीता नगर रख दूंगा, राम नगर रख दूंगा, ये नाम रख दूंगा। पब्लिक आपको जिता देगी, बिकॉज धर्म जात वही चीज़ है ना। हमारे यहाँ से सारण डिस्ट्रिक्ट की बात करता हूँ तो छपरा से खेसारी लाल उठे हुए थे। इन लोगों ने बहुत ही अच्छे, ये व्यक्ति जो बात के मुद्दे पे एक्चुअली वो रियली करेक्ट मुद्दे थे बिहार के लिए भी था। और ये व्यक्ति ये दावा भी कर रहा था कि अगर आप हमें जिता रहे हैं, अगर हम जीतते हैं, अगर 5 साल हम काम नहीं किए, आप मुझे हटा दीजिएगा सत्ता से, या मैं काम नहीं करूँगा, मैं खुद खड़ा नहीं हूँ, ये बात बोला। लेकिन यहाँ के जो सारण डिस्ट्रिक्ट के हैं, जो बिहार के जो लोग हैं, इनके दिमाग में और इनके जो भविष्य में है कूड़ा कचरा ही लिखा हुआ है। इनके जो दिमाग है कभी ऊपर गया ही नहीं धर्म के आगे। आज भी एक मैथिली ठाकुर है, वही इस बात को मैंने जो बताया पहले, वो यही बात कही थी कि अली नगर जो गाँव का नाम है, इसको चेंज करके मैं दूसरा नाम कर दूँगी। जीत गई है आज, वाह वेरी गुड, जीत गई हो तो बहुत बहुत बधाई हो। बाकी जो अब तुम्हारे हाथ में है, या तो अली नगर करो या सीता नगर करो, लेकिन एक बात है, जनता की सेवा करो।
अलीनगर रख देने से वहाँ पे अली नहीं आ जाएंगे और सीता रख देने से सीता जी नहीं आ जाएंगे। वहाँ के लोगों को तुम वैसा बना के रखो, वहाँ का उस नगर को अच्छा से डेवलपमेंट करो कि हाँ ऐसा लगे कि हाँ अब सीता आ जाए। ऐसा नहीं कि रोड कनाली कुच्ची रोड पे बह रहे हैं और नाम रख दिए सीता नगर अली नगर, तो कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है। और वही बात खेसारी लाल यादव ने भी छपरा से यही मुद्दा उठाया था। लोगों ने अब जो भी है हरा दिया उन्हें, मतलब हार गए। हमारे बिगेस्ट एक्टर थे भोजपुरी के, खैर क्या कहा जा सकता है, वो हार गए। तो अभी छोटी कुमारी हैं जिनको अभी छपरा के बहुत कम लोग जानते हैं। अब जब जीती तो उनको लोग ऐसा जाने कि अच्छा छोटी कुमारी जीती हैं, कहाँ की हैं, क्या है, पहले कहाँ थी। परसा के रहने वाली लेडी छपरा में आके जीत गई बिकॉज उसके नाम के पीछे एक स्टंप लगा हुआ था। वो स्टंप था बीजेपी। और अन्य भक्तों का कहना है कि ये अगर बीजेपी से कोई कुत्ता भी खड़ा हो एक्चुअली तो हम उसे वोट दे के जिता देंगे। रियली ऐसा देखने को भी लगता है कभी कभी कि हाँ ये भी जो बात बोलते हैं सही बोलते हैं कि कुत्ता भी खड़ा हो हम वोट देंगे तो जीत जाएगा। रियल सही बात बोलते हैं। हम ही मजाक मजाक में उन्हें ले लेते हैं। देखो मैं कुत्ते से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ छोटी कुमारी जी का। मुझे उन्हें बधाई हो कि वो आप बीजेपी से हमारे यहाँ की विधायक बनी। आप हमारे सारण डिस्ट्रिक्ट को छपरे को अच्छा बनाए, क्योंकि छपरा के अंदर इतनी बुरी स्थिति है। एक दिन बारिश हो जाए पीट के, कल से साला उसमें बाइक कम मछलियाँ चलने लगती हैं रोडों पे, ऐसी स्थिति हो जाती है। तो आप लोग गलत कंट्रोवर्सी में नहीं देखिएगा कि मैं किसी चीज़ को किसी चीज़ से कंपेयर कर रहा हूँ, वो नहीं है। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ आप सभी को एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। तो ऐसी सी स्थिति है हमारे यहाँ की, क्या बताया जाए। अभी जो हमारे श्री नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री है, वो आए हुए थे हमारे सारण डिस्ट्रिक्ट में। उनका यहाँ पे मीटिंग था या जो भी बोलिए जनसभा था, तो वहाँ पे आए थे। वो तो आए हेलीकॉप्टर से चले तो गए। बाकी जो वहाँ के व्यक्ति थे जो इतने गंदे तरीके से कीचड़ के अंदर पैर रख करके गए, क्योंकि वो तो फ्लाइट से आए हेलीकॉप्टर से चल दिए भाई, उनका क्या है, वो अपना ज्ञान दिए, थोड़ा सा बातें किए, चल दिए। लेकिन देखा जाए तो बाकी जो जनता गई थी बहुत खुशी गई थी कि नरेंद्र मोदी से मिलेंगे। एक्चुअली मिले नहीं मिले वो अलग बात है, लेकिन उनको आने में जो कठिनाइयाँ हुई थी वो समझ रहे हैं फिर भी, लेकिन उनको नरेंद्र मोदी चाहिए बिकॉज ये उनकी धर्म की रक्षा कर रहे हैं। आज से 20 साल पहले जब एनडीए की सरकार नहीं थी बिहार में, क्या हिंदू खतरा में था? क्या यादव समाज खतरे में थे? क्या राजपूत खतरे में थे? नहीं, सब सही थे। धर्म की किसी को कोई खतरा नहीं है, चाहे वो मुसलमान का भी जो भी पॉलिटिक्स से खड़े हैं। अभी ओवैसी या कोई भी ऐसा हो जो अभी नया सोशल मीडिया से उठ करके और सोच रहा है कि मैं एक पॉलिटिक्स में ज्वाइन हो जाऊँ या ज्वाइन हो चुका है, वो बस हिंदू हो या मुस्लिम जो भी पॉलिटिक्स से है, वो बस धर्म की रिलेटेड बात कर रहा है। कोई इस्लाम बचाने के चक्कर में, कोई अपना धर्म, कोई हिंदू धर्म अपना हिंदू धर्म को बचाने के चक्कर में, सब लेकिन जात से ही लड़ रहे हैं। कोई जनता का विकास नहीं सोच रहा है। कोई ये नहीं सोच रहा है कि बच्चा स्कूल पढ़ने कैसा जाएगा। अगर कोई मरीज हो गया तो वो उसको बेहतर चिकित्सा के लिए, अभी भी छपरा की इतनी बुरी स्थिति है गाइस कि अगर भी यहाँ भी किसी को सांप काट ले, थोड़ा टाइम लग जाए तो उसको तुरंत पटना लेके में जाना पड़ता है। यहाँ से 70-75 किलोमीटर दूर पड़ता है। और पहले ज़्यादा ट्रैफिक थी, अभी भी ट्रैफिक हैं, अभी भी कोई रूल्स उतना फॉलो नहीं करता है। फिर भी क्या बोले, थोड़ी सी भी अनकंडीशन हो जाए जो हम संभाल नहीं सकते उस सिचुएशन को, सीधा यहाँ से पटना रेफर करेगा। अधिकतर 90% के लोग के, मैं एक अनुमान लगा के बताता हूँ आपको कि यहाँ से जो पटना किए गए रेफर होते हैं उसमें से ज़्यादा लोगों की मौत हो जाती है। बेहतर चिकित्सा नहीं है हमारे सारण डिस्ट्रिक्ट में। बना हुआ है, अभी नया उद्घाटन हुआ है, नीतीश जी आए हुए थे, उद्घाटन किए, लेकिन अभी भी मतलब उसमें कुछ चालू नहीं हुआ है। लमसम साल भर के आसपास होने वाला है। मम्मी भी गई थी एक बार वहाँ पे डॉक्टर के पास, मैं भी गया हुआ हूँ। सुविधा बहुत अच्छी है, बनाया गया बहुत अच्छा है, डॉक्टर नहीं है, यही तो खासियत है। स्कूल बना दे, बच्चे पढ़ने वाले नहीं है। मंदिर बना दे, मंदिर में पुजारी नहीं है। मस्जिद बना दे, मस्जिद में इमाम साहब नहीं है। तो फिर क्या फ़ायदा उस चीज़ को बनाने का जब वहाँ पे कोई मेन व्यक्ति ही ना रहे। क्या तो हाँ धीरे धीरे होगा भाई, कब तक होगा? साल भर में अभी तक वहाँ पे कुछ नहीं हुआ है। खैर उन सब बातों को हटाओ। जो इलेक्शन हुआ, जो हमारे बिहार से जीते, उन्हें हमारे बिहार को आगे ले जाना चाहिए। फिर हमें वैसे ही नहीं होना चाहिए कि फिर 5 साल तक जिस दिक्कत से गुजरे हैं फिर वैसे ही गुजरने पड़े हमें। तो प्लीज़ हमारे बिहार के गवर्नमेंट से ये
रिक्वेस्ट है, जो बिहार की जनता है वो भी ये देख रही है वीडियो, तो उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप अपने आपके पास जो विधायक है, जो वार्डर है, जो मुखिया है, आप उसके नाक में उंगली करके रखो, नाक में उंगली करो, क्योंकि उसको वो हमारे लिए उठा है, हम उसके लिए नहीं उठ रहे हैं। वो हमारे रोड बनाने के लिए करोड़ों का फंड लेकर के आधा पैसा से बेसी खा जा रहा है, कोई प्रूफ नहीं है, खा जा रहा है। रियली बात सही है, जो भी फंड आता है निश्चिंत है कि 20 करोड़ अगर फंड पास हो एग्जाम्पल के तौर पे, तो वो 20 करोड़ जनता में लगा दे, नहीं, उसके नीचे जितने 10 लोग होंगे सब खाएंगे, उससे बाद जो बचेगा जो सड़क में बनेंगे वो भी आधा अधूरा, जो फिर 6 महीने में खराब होंगे, तो फिर अब सोचेंगे फंड पास कराना होगा फिर इसके लिए, फिर अब वैसे अच्छा बनवाएंगे करते करते फिर 2 साल निकाल देते हैं। ऐसी ऐसी तो चीज़ें हैं। तो आपके पास से जो जीता है उसके नाक में उंगली करे, चाहे वो आरजेडी से हो, चाहे वो बीजेपी से हो, किसी भी कैंडिडेट से हो, हमें बस सुविधा चाहिए, क्योंकि आपको खड़ा किया, आप खड़ा हुए हमारे सुविधा के लिए, ना कि हमारे पैसों को आप अपने लिए और अपने पुस्तों के लिए बचा के रखे और जमा करके रखे और उनको अदर स्टेटों में बेस्ट एजुकेशन में पढ़ाया जाए, बेस्ट कॉलेज में पढ़ाया जाए, और हमें स्कूल का परवाह नहीं है। कई स्कूलें तो बंद कर दी गई हैं इंडिया में। अभी मैं सुबह एक न्यूज़ में देख रहा था, थोड़ा सा गूगल भी करके देखा, तो पता चला कई लाख स्कूल बंद किए जा चुके हैं। ओपन किए गए हैं ये नहीं लिखा गया, खाली मैंने बंद किया गया इतना स्कूल। हिटलर ने एक सही बात बोला था, इंसान को जितना निचोड़ोगे ना तो उसको उतना ही अच्छा, उसको वैसा ही लगेगा कि उसको सांस भी लिए जाए, वो व्यक्ति उतना ही सांस लेगा ना, तो उसी को वो शुक्र अदा करेगा कि चल भाई मेरे को सांस लेने भी तो दिया। उसके बाद वो क्वेश्चन ही नहीं पूछेगा, यही तो दिक्कत है। वो सवाल नहीं करेगा फिर कि कल ना कहीं फिर सवाल ना कर दे, साला मेरा सांस भी बंद कर दे। आज का भी वही हाल है। अगर आप सरकार से क्वेश्चन पूछते हो, सीधा लाठीचार्ज करो इसके ऊपर, या तो फिर इसे जेल में ठेलो। नेक्स्ट व्यक्ति खड़ा होने के लिए भी सोचेगा कि साला खड़ा होके कि नहीं, अगर मुझे कुछ हो जाता है मेरा फैमिली कौन देखेगा। इस चक्कर में तो सरकार बनी हुई है, टिकी हुई है दबदबा के नाम पे। जो बोलते हैं जंगल राज आज भी चल रहा है। जो बोलते हैं जंगल राज की बात है, जंगल राज उस टाइम की तो मैं नहीं बता सकता, अभी बता रहा हूँ कि अभी भी जंगल राज चल रहा है। सरकार से सवाल करो, जेल में डालो साले को, कौन है सवाल पूछ रहा है, ऐसे पूछ रहा है। ऐसी ऐसी तो चीज़ें हैं, क्या बोला जाए। फिर बोलते हैं कि हमारे साथ ऐसे व्यवहार किए जा रहे हैं। अपने अधिकार को तुम सही जगह यूज़ नहीं कर रहे हो, धर्म के नाम पे देते जा रहे हो। फिर से तो वही सरकार जीत गई तो देखा जाए 5 साल में क्या करता है। 20 साल से तो कुछ किया नहीं, लेकिन जो तुमने 10,000 रुपये दे करके बहुत चालाक है बिहार सरकार, चालाक बहुत है, बस अपने जीतने के लिए, लोगों को अच्छी सुविधा देने के लिए नहीं। रूडी जी हमारे यहाँ के हैं, जो बीजेपी के एक लीडर हैं, कहते हैं कि बिहार छपरा का वही बुराई करता है जो छपरा में नहीं रहता है। नहीं जी, हम लोग तो लंदन से आए हुए हैं वोट देने के लिए, आपकी छोटी कुमारी को वोट दे के जिता दिए लोग। कहिए अब थोड़ा सड़क वहाँ के थोड़ा साफ़ कर दे, नाला साफ़ कर दे। काशी बाज़ार में चले जाइए तो साला क्या बोले, बाथरूम की पानी रोड पे बहती है। चाहे इमाम जाए मस्जिद की या पंडित जी जाए, छींटे सबको पड़ते हैं। वहाँ पे धर्म नहीं देखते आप कि हमारे पंडित जी को क्यों पड़ रहा है। तो ये चीज़ें हैं। नेहरू चौक चले जाइए, आप छपरा के हैं, सारे एरिया पता होंगे, जाइए वहाँ पे देखिए, नाले की व्यवस्था नहीं है, रोड पे नाले बह रहे हैं। फॉर्चूनर से घूमिएगा तो कैसे पता चलेगा कि कहाँ रोड ख़राब है। दिल्ली में रहते हैं, छपरा में रह के कभी बाइक के साथ अगर टाइम मिले तो मेरे साथ घूम के देखिए, मैं आपको और उस जगह घुमाऊंगा जहाँ पे सिर्फ नाले या कचरे बहते हैं। सारे जगह पता करके रखा हूँ, चलिएगा, नहीं जाइएगा, आपके मुंह काले हो जाएंगे ना जी। अरे या तो फिर यहाँ के लोग सही नहीं हैं, जो सही मुद्दों पे बात कर रहा है आप उसको हरा दे रहे हैं कि ये क्या बात कर रहा है, फालतू बकवास कर रहा है। जो कह दे कह रहे आपके धर्म के, अभी मैं एक मंदिर मस्जिद बनवाने वाला हूँ, वहाँ पे एक मस्जिद में बनवा दूंगा नया, ये मस्जिद तोड़वा के नया मस्जिद बना दूंगा, आप मुझे वहाँ का मस्जिद तोड़वा करके नया मंदिर बनवा दूंगा, आप मुझे जिता दो। एक्चुअली आप जीत जाओगे, रियली स्टाम्प पेपर पे भी लो, मैं लिख के दे सकता हूँ, आई थिंक कि आप जीत जाओगे। अभी के लिए खेसारी लाल को हारने का मेरा मेन मुद्दा यही लगता है, राम मंदिर की जो उनके ऊपर टिप्पणी की थी। एक्चुअली वो बात सही बोला था, वो व्यक्ति जो बात बोला था सही था। राम मंदिर, मस्जिद सब बनाना जायज़ है, साथ में उनसे भी ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए चिकित्सा, स्कूल, हमारी सेवाएं, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। मंदिर मस्जिद बना दे, जाने के लिए रास्ते में नाली बह रहे हैं, जाइएगा वैसे पानी में घूम के मंदिर मस्जिद में, हैं रोड पे टटी किया हुआ पानी बह रहा है, आप जाइएगा उसमें लात रख करके मंदिर और मस्जिद में नहा धो करके,
बताइए ना, नहीं जाइएगा, यही तो दिक्कत है। लेकिन फिर भी हमें मंदिर मस्जिद ही चाहिए। वाह, यहाँ के लोग क्या बोले, यहाँ का सिर्फ माइंड में ये चीज़ है, हमें धर्म बचाना है। चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, सब धर्म बचा रहे हैं। मैं भी मुसलमान हूँ, आप मेरे कई दोस्त हिंदू हैं, सब धर्म बचा रहे हैं। कोई विकास नहीं देख रहा है एक्चुअली, क्या कहा जाए। लेकिन नीतीश कुमार जी ने जो दिमाग लगाया 10,000 का, एक्चुअली बहुत करेक्ट था और सही साबित हो गया। देखिए जीत गए हैं। अब बस हमारे बिहार को आप आगे ले जाइए, हमारा आपसे बस यही एक अनुरोध है। थैंक यू सो मच मेरी वीडियोज़ को देखने के लिए। और जो भी आरजेडी से हो, जो भी पॉलिटिक्स से जुड़ा व्यक्ति जीता हो, किसी की पार्टी से हो, उनकी बहुत सारी शुभकामनाएं, और आप हमारे बिहार को आगे ले जाने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच, लव यू फॉर ऑल।